वेलकम दोस्तों। चलिए एटीएम फ्रेश का देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या क्या है। 50 और है, उसके बाद फिर एटीएम फ्रेश खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो आप लोग को ट्रिक से बता पाऊँगा मैं ट्राई करूँगा। पहला स्टील अ मार्च। स्टील मतलब क्या होता है भाई, आपको चोरी होता है स्टील, किसी चीज़ को चुरा लेना। तो स्टील अ मार्च मतलब है चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, उसे कहा जाता है स्टील अ मार्च। इंग्लिश में क्या देखते हैं, टू ऑब्टेन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स। ठीक है, एडवांटेज लेना है सीक्रेट मीन्स से लेना है। स्टील अ मार्च मतलब टेक एडवांटेज बाई सीक्रेट मीन्स। ठीक, देखो स्टील कर रहा है यानी चोरी कर रहा है, तो क्या करे, चुपके से करेगा। ठीक है, सीक्रेट तरीके से करेगा, एडवांटेज लेगा। ठीक, और ये कुछ स्टेप इनटू अनदर शूज मतलब दूसरे के शूज़ में स्टेप कर रहा है, क्या है इसका इंग्लिश देखते हैं, किसी दूसरे की जगह लेना। स्टेप इनटू अनदर शूज मतलब किसी दूसरे की जगह लेना। ठीक है, टू टेक ओवर अ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन मतलब किसी दूसरे की जगह में उसके जॉब ले रहे हैं। ठीक, स्टेप इनटू अनदर शूज मतलब किसी दूसरे के जूते में जब अपना पैर डाल रहे हो, मतलब क्या है कि किसी दूसरे की जगह ले रहे हो आप। टेक ओवर अ जॉब फ्रॉम सम अदर पर्सन। ठीक है, तो ये ठीक है, सिंपल चीज़ है। स्टिफ नेक्ड पर्सन मतलब क्या है, ढिठ व्यक्ति जो होता है उसे बोला जाता है स्टिफ नेक्ड पर्सन। ठीक है, एरोगेंट पर्सन को बोला जाता है, किसे, एरोगेंट, ROGANT, एरोगेंट। ठीक है, स्टिफ नेक्ड पर्सन, एरोगेंट पर्सन। स्टीयर अ फिंगर। स्टीयर अ फिंगर मतलब क्या हो जाएगा, कोशिश करना, मेकिंग इफर्ट। स्टीयर अ फिंगर मतलब मेकिंग इफर्ट। स्टीर कर रहे हैं फिंगर को, मतलब कोशिश कर रहे हो फिंगर उठाने का। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। विथ इन अ स्टोन थ्रो। विथ इन अ स्टोन थ्रो मतलब बहुत नज़दीक में। स्टोन थ्रो कितना कर लोगे, बहुत पास ही फेंकोगे। तो विथ इन अ स्टोन थ्रो मतलब बहुत नज़दीक। ठीक है, वेरी नियर, वेरी नियर। इन शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी नियर, जो भी लिखना पड़ेगा। स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट अरब्स मतलब बेघर और अनाथ को कहा जाता है स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट मतलब गली गली में घूमने वाला क्या होगा, बेघर ही होगा, अनाथ होगा। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमलेस पर्सन, होमलेस पर्सन। सम एंड सब्सटेंस, ये बढ़िया है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सम एंड सब्सटेंस क्या होता है, सारांश को कहा जाता है सम एंड सब्सटेंस, समरी। ठीक है, एज फॉर सम, एज फॉर सब्सटेंस, एज फॉर समरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, समरी। मेन आइडिया और जिस्ट जिसे बोला जाता है किसी चीज़ का, उसे कहते हैं अपन सम एंड सब्सटेंस। ठीक, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग मतलब क्या है, मरने सेवानिवृत्ति के पहले की विदाई संगीत या समारोह को कहा जाता है स्वान सॉन्ग। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल। ठीक है, जो फेयरवेल में जो सॉन्ग चलता है, स्वान सॉन्ग कब चलेगा, फेयरवेल या द लास्ट सेरेमनी में चलता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो भाई, जब स्वान होता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फेयरवेल का समय होता है। स्वीट ऑफ वंस ब्रो। स्वीट ऑफ वंस ब्रो मतलब कड़ी मेहनत, क्या हो जाएगा, कड़ी मेहनत। हार्ड लेबर को कहा जाता है स्वीट ऑफ वंस ब्रो। ठीक है, स्वेट, स्वेट मतलब पसीना होता है, पसीना कब निकलेगा, जब कड़ी मेहनत करोगे। ठीक है, तो हार्ड लेबर करोगे तब निकलेगा स्वेट, तो वही स्वेट ऑफ वंस ब्रो मतलब कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कड़ी मेहनत वाली स्वीट ऑफ वंस ब्रो मतलब हो जाएगा हार्ड लेबर। ठीक, स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड मतलब हो जाएगा घमंडी, स्वेल्ड हेड। अब देखो सिर की बात जहाँ भी आती है जनरली हम लोग क्या करते हैं, घमंड की बात करते हैं। स्वेल हो गया मतलब उसका सिर जो है क्या हो गया, फूल गया। तो सिर कब फूलेगा, जब उसमें घमंड ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो घमंडी होना, एरोगेंट होना, कॉन्सेंट्रेट होना। ठीक है, एरोगेंट वर्ड अच्छा याद रखना। स्वेल्ड हेड मतलब क्या है, एरोगेंट। स्वर्ण एनिमीज। स्वर्ण में एनिमीज मतलब हो जाएगा कट्टर दुश्मन। पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट। पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट उसे कहा जाता है स्वर्ण एनिमीज। ठीक है, कट्टर दुश्मन। स्वर्ण एनिमीज मतलब कट्टर दुश्मन। ठीक है, पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट। टेक अवे वंस ब्रेथ। टेक अवे वंस ब्रेथ मतलब भौचक्का कर देना, टू ओवरवेल्म विथ सरप्राइज। टेक अवे वंस ब्रेथ मतलब हो जाएगा भौचक्का कर देना। ठीक है, टेक बाई स्ट्रॉम। टेक बाई स्ट्रॉम मतलब अचानक प्रभावित करना, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। टेक बाई स्ट्रॉम। ठीक है, स्ट्रॉम अचानक आता है कि नहीं, तो अचानक वो प्रभावित कर देता है। ठीक है, टेक बाई स्ट्रॉम, स्ट्रॉम कैसा आता है, अचानक आता है। टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट मतलब हो जाएगा पर विचार करना, टू कंसीडर। ठीक है, टेक इनटू अकाउंट मतलब क्या हो जाएगा, पर विचार करना, टू कंसीडर करना। टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, विचार करना। टेक 181 वर्ड। टेक 181 वर्ड मतलब किसी के कहने पर विश्वास करना। ठीक है, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वन सिंसिनिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हिज हर स्टेटमेंट। किसी कहने पर विश्वास करना उसे कहा जाता है टेक 181 वर्ड। दूसरे के कहे गए बात पर पूर्ण विश्वास करने वाले व्यक्ति का कहा जाता है टेक 181 वर्ड। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस अदर स्टेटमेंट, ऐसे लिखते, टू बी कन्विंस्ड बाई अदर स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं, टेक द बुल बाई द हॉर्न्स मतलब
संकट का सीधा सामना करना। देखो टेक द बुल, पहली बात है संकट यहीं से डिनोट हो जा रहा है। टेक द बुल मतलब बैल से लड़ने वाली बात जो आ रही है, तो संकट का सीधा सामने करना, ठीक है। टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ फेसिंग अ डिफिकल्टी, ठीक, डायरेक्ट वे ऑफ फेसिंग, सीधा बिल्कुल डायरेक्ट वे ऑफ फेसिंग अ डिफिकल्टी, ठीक है। टेक द बुल्स बाई हर हॉर्न्स। टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स मतलब भाग जाना। देखो वंस हिल्स में क्या किया जाता है, हिल्स पहन के क्या किया जाता है, भागा जाता है। टेक टू वंस हिल्स मतलब हिल्स पहन के भागा जाता है, भाग, रन अवे, टू रन अवे। टेक टू वंस हिल्स, अपने हिल्स को पहले वो ले रही है और फिर पहन के क्या करेगी, भागेगी, ठीक, सीधी बात है यहाँ पर। तो टाक बिग, टाक बिग मतलब डींगे मारना, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करते बोलते हैं उसको, तो ये समझ जाओगे, ईजी है। टॉक बिग मतलब डींगे मारना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डींगे मारने को बोस्ट, टू बोस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोस्ट, या टू ब्रैग, ब्रैग बोलते हैं, ठीक है। टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन मतलब चर्चित बात को कहा जाता है। टॉक ऑफ द टाउन, शहर में चर्चित है वो बात, टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट है पर्सन जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। टॉक ऑफ द टाउन, चर्चित बात। द प्रिंटर्स डेविल्स मतलब छपाई त्रुटि जो होती है उसे कहा जाता है द प्रिंटर्स डेविल, प्रिंटर, ठीक है, डेविल छपाई में जो त्रुटि हुई उसके बाद एरर इन प्रिंटिंग उसे कहा जाता है प्रिंटर्स डेविल, ठीक है। प्रिंट में जो गलती होगी उसे कहा जाता है प्रिंटर्स डेविल। थिंक टॉइस, मैंने 2 बार सोचना है, यानी कि क्या, सोच समझ कर निर्णय लेना, उसे कहा जाता है थिंक टॉइस, ठीक है। टू कंसिडर केयरफुली, थिंक केयरफुली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थिंक टॉइस, ठीक। थ्रू थिक एंड थिन, ये वर्ड आया भी हुआ है पीएससी में, याद रखो। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियों में जो साथ देता है उसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। इन गुड एंड बैड टाइम्स, इन गुड एंड बैड टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं इसमें, तो ध्यान से इसको पढ़िए, ट्रिक से याद रखिए मीनिंग, और अपने वर्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे थ्रू थिक एंड थिन तो सीधा लिख सकते हो, माई फ्रेंड रमेश इज विथ मी, ऑलवेज विथ मी थ्रू थिक एंड थिन्स मतलब अच्छे बुरी सभी परिस्थिति में रमेश जो मेरा दोस्त था वो मेरे साथ था, ठीक है। थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन मतलब हतोत्साहित करना। कोल्ड वाटर जो कहीं कहीं डाउन एनर्जी का प्रतीक होता है, ठंडा पानी। कोल्ड वाटर हतोत्साहित करने की बात करें, टू डिस्करेज, कोल्ड वाटर का डाल के क्या करो, टू डिस्करेज करोगे। और वार्म वाटर जब भी आएगा तो एंग्री की बात होगा, एनर्जी की बात आएगी। थ्रो डाउन द गाउंटलेट, ये दोबारा आ गया, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। थ्रो डाउन द गाउंटलेट चुनौती देना, टू चैलेंज करना, चैलेंज की स्पेलिंग क्या है, चाल लेंगे, चाल लेंगे, ठीक है। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से, वायोलेंटली, ठीक है। टूथ एंड नेल ये थोड़ा अच्छे से याद रखना, टूथ मतलब दांत, नेल मतलब नाखून, तो दांत और नाखून के तब यूज करते हैं जब आपको पूरी ताकत यूज करना पड़ता है, दांत पीसते हुए, नाखून से किसी को मारते हो ना तब, वही पूरी ताकत से, वायलेंटली। ट्रू टू वंस साल्ट, ट्रू टू वंस साल्ट मतलब वफादार। देखो यहाँ पर नमक का जो हम लोग बोलते हैं, ये नमक हराम, नमक हलाल 2 वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, जो अच्छे होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ट्रू टू वंस सॉल्ट मतलब वफादार या नमक हलाल, ठीक, लॉयल पर्सन को कहा जाता है। ट्रू टू वंस वर्ड मतलब वंस सॉल्ट मतलब लॉयल पर्सन। टर्न अ डीफ ईयर टू मतलब अनसुना करना, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर टू मतलब अनसुना कर देना, नॉट टू पे अटेंशन टू। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब बुरे आसन छोड़ अच्छी दिशा में जब बदलता जाता है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ तब कहा जाता है। टर्न कर रहे हैं न्यू लीफ मतलब अच्छा आचरण करने, टू बी इंटायरली चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था मुझे लगा, और आप याद करेंगे इसको। लास्ट पेज हमारा चलते हैं, इसके बाद फिर हमारा ईडीएम से कंप्लीट हो जाएगा 350 को। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इसमें से ज़रूर आपका 1 मिनट आ जाता है, 2 ईडीएम में आता है, तो इसमें से 350 पढ़ रहे तो काफ़ी है, ठीक है, रिविजन करने के दृष्टिकोण से। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर मतलब किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, ठीक है। टर्न द कॉर्नर, जहाँ भी टर्न वर्ड आता है ना तो याद रखने आप कहीं ना कहीं बुरी से अच्छे से बुरी स्थिति में वहाँ पर जा रहा है। अब जैसे टर्न द कॉर्नर जो वर्ड यूज़ किया गया मतलब किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना। इंग्लिश में आप जनरली बोल सकते हैं टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस क्रिटिकल पॉइंट से पास कर लिया, ठीक है। टर्न टर्टर, टर्टल को अब टर्न करना है मतलब पलट जाना, ठीक है। टर्न टर्टल मतलब पलट जाना। टू ओवर टर्न, टू ओवर टर्न, टर्टल को टर्न करना, क्या कर रहे हैं, पलट दिए हम लोग। टर्न, टर्टल बेचारा सीधा चल रहा था समझ लो ऐसे, ये टर्टल है, अभी क्या हो गया, वो उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, तो हम लोग इसको वापस पलट दिए, ओवरटर्न कर दिया, ठीक है। टर्न अप वंस नोज इट मतलब नीचा समझना। टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट उसे कहा जाता है टर्न अप वंस नोज, नोज जहाँ पर आता है वहाँ पर इज्जत की बात आती है, तो किसी को नीचा समझना, ऊंचा समझना। टर्न अप वंस नोज इट मतलब है नीचा समझना, ठीक है।
अंडर द नोज ऑफ, नाक के नीचे से काम होकर बोलते हैं वही वाला, आंखों के सामने नाक के नीचे। अंडर द नोज ऑफ मतलब राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। अंडर द थंब ऑफ, वही थंब ऑफ मतलब के वश में, मेरे अंगूठे के अंदर है वो, मेरे मुट्ठी के अंदर हम बोलते हैं वही वाला, के वश में। अंडर द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ। अप एंड डूइंग, ये बहुत अच्छा है, इसको याद रखो, मस्त है ये। अप एंड डूइंग मतलब काम में सक्रिय रूप से लगना, एक्टिव इन वर्क, इसे कहते हैं अप एंड डूइंग। अप मतलब उठो, डूइंग मतलब काम करो, मतलब क्या है, काम में सक्रिय रूप से लग रहो, एक्टिव इन वर्क, ठीक है। फिर अप वंस स्लीव्स मतलब हो जाएगा छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करें, उसे कहते हैं अप वंस स्लीव्स, ठीक है। स्ट्रेटजी, आइडिया, रिसोर्स वी केप्ट हाइडन एंड यूज वेन एवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब आवश्यक तब उपयोग करें, उसे बोलते हैं अप वंस स्लीव्स। आई थिंक आपको समझ आया हुआ, ठीक। अप एंड डूइंग मतलब क्या है, एक्टिव डूइंग और वर्क, एक्टिव इन डूइंग है ना, एक्टिव इन वर्क। अंडर द थंब ऑफ मतलब वश में है उसके। नोज ऑफ मतलब क्या है भाई, नाक के नीचे से कोई काम कर रहा है, ठीक है। राइट ऑफ समवन, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। अपहिल टास्क, देखो नाम ही बन रहा है, अपहिल मतलब क्या, कठिन चीज़ हो जाएगा। टास्क मतलब कार्य, तो बहुत कठिन कार्य को बोलते हैं। इसी के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, हरकुलस टास्क, दोनों एक ही। डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, अपहिल टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क। अपॉन वंस स्वीट विल मतलब अपनी इच्छा पर। वन डिजायर और विश, अपनी इच्छा पर, ओन विश, ठीक है। अपॉन वंस स्वीट विल यानी इच्छा होता है, तो अपने इसे याद रखना, विश के ऊपर है, अपनी विश पे, ओन विश, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो जीवन में आते रहते हैं उसके बारे में। अप्स एंड डाउन मतलब गुड एंड बैड टाइम्स, क्या है सिंपल में, गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक। फिर है यूटोपियन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फनी वाला, बहुत अच्छा है। आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना को कहा जाता है यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन जो एक वर्ड है ना, वो आया था यूटोपिया से। वहाँ पर क्या हुआ, काम बनता था लेकिन काम होता नहीं था, तो इसीलिए वहाँ से ये वर्ड निकल गया मुहावरा कि यूटोपियन स्कीम्स मतलब विजनरी स्कीम तो इम्प्रैक्टिकल, विजनरी स्कीम है बट इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, आदर्श जरूर है, ठीक है। यूटोपियन स्कीम्स। वेदर द स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, तब कहते हैं वेदर द स्ट्रॉन्ग। सर्वाइव बाई कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, वेदर द स्ट्रॉन्ग से जब वो बाहर निकल गया, वेदर से बाहर निकल गया तो उसे कहते हैं निकल, ठीक। फिर हमारा वेल टू डू मतलब संप्रभात मतलब इन्फ्लुएंस, रिच पर्सन को बोला जाता है वेल टू डू, ठीक है। वो रिच है भाई, वेल टू डू है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वेल टू डू है उसके लिए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। वेट ब्लैंकेट, अब देखो ब्लैंकेट है मतलब कंबल है, वेट मतलब गीला है, अब गीला ब्लैंकेट किसी को दे दिया जाए तो क्या होगा, है मज़ा किरकिरा करने वाला चीज़ होगा कि नहीं। वन हु स्पॉयल द इन्जॉयमेंट, ब्लैंकेट है, ठंडी है, बढ़िया ओढ़ के सोते मज़ा आता है, लेकिन वेट यानी गीला हो गया तब क्या होगा, वो स्पॉइल हो गया इन्जॉयमेंट जो था, ठीक है। व्हील्स विथ इन व्हील्स, जो है विथ इन व्हील्स मतलब जटिल कार्य का और जटिल होना, तब उसे कहते हैं व्हील्स विथ इन व्हील्स, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ विथ इन डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, ऐसा वाला चीज़। व्हील्स विथ इन व्हील्स मतलब जटिल कार्य में का और जटिल होना, ठीक है। अ सीरीज ऑफ क्या है, इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, सीधी बात बोलो डायरेक्ट। व्हील विथ इन व्हील्स मतलब डिफ़िकल्ट टास्क इज गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट, सिंपल वर्ड, जटिल कार्य और जटिल होना, डिफ़िकल्ट टास्क इज गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। वाइट एलिफेंट, देखो सफ़ेद हाथी आप लोग बहुत बार सुनते हो। सफ़ेद हाथी हमारे जैसे राज्य सभा को या राज्य विधान परिषद को कहा जाता है। तो वाइट एलिफेंट मतलब क्या है, महंगा लेकिन बेकार, महंगा है लेकिन क्या है, बेकार है। एक्सपेंसिव बट नो यूज, दैट्स कॉल्ड वाइट एलिफेंट, एक्सपेंसिव बट नो यूज। वाइट लाई मतलब सफ़ेद झूठ, लाई मतलब झूठ होता है, वाइट मतलब सफ़ेद झूठ, ठीक। छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ को कहा जाता है, अ माइनर लाई को कहते हैं वाइट लाई मतलब अ माइनर लाई, ठीक है, अ माइनर लाई, इसको भी याद रखेंगे। विल ओ द विस्प मतलब भ्रामक उम्मीद को कहा जाता है विल ओ द विस्प, ठीक है। अनरियल को बोलते हैं विल ओ द विस्प। विंडफॉल मतलब क्या हो जाएगा भाई, ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो उसे कहते हैं विंडफॉल, ठीक है। हेयर फॉल विंडफॉल ऐसे वाला चीज़ है। विंडफॉल मतलब क्या होगा, जैसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो। सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद नहीं थी, विंडफॉल उसे कहा जाता है, ठीक है। भाई आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन आपको समझ लो जॉब लग गया या कुछ लॉटरी लग गई तो उसे बोलते हैं विंडफॉल हो गया, ठीक है। विंडफॉल क्या है, सडन गेन अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड, ठीक है। विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक है उस सॉल्ट में, ग्रेन में, ठीक है। मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, दाल में नमक होना चीज़ नहीं है, वही वाला सेंस, शक के साथ स्वीकार करें। टू एक्सेप्ट विथ डाउट। विथ वन एकॉर्ड इन वन वाइस, विथ वन एकॉर्ड या फिर इन वन वाइस
एक स्वर में, इन वन वॉइस एक स्वर हो गया, विथ वन एकॉर्ड मतलब भी एक स्वर में होता है। अनएनिमसली, अनएनिमसली एक स्वर में, इन अ सिंगल वर्ड बोल सकते हैं या इन अ सेम वे ऐसा भी बोल सकते हैं, यही वो जो वर्ड है अनएनिमसली। वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, देखो वोल्फ है किसमें, शिप्स के क्लॉथिंग में, मतलब क्या है, मित्रता जताने वाला आदमी, खतरनाक आदमी, जैसे हम लोग बोलते हैं भेड़िया के बेस में वाला चीज़ ना, वही वाला चीज़। वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग मतलब अ मालिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनेवोलेंट डिस्कस, बेनेवोलेंट मतलब धोखेबाज इंसान, ठीक है, खतरनाक इंसान, धोखेबाज इंसान। तो वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग मतलब हो जाएगा मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। अ पर्सन हु, सिंपल लिखो, अ पर्सन हु ट्रीट्स हु क्या बोल जाए, हु एक्ट एज ए फ्रेंड बट इट इज़ एनिमी, बट ही इज एनिमी, ठीक है, ऐसा इनर एनिमी। वर्ड फॉर वर्ड मतलब शब्दशः, वर्ड फॉर वर्ड मतलब क्या है, शब्दशः। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, वर्ड फॉर वर्ड मतलब होता है शब्दशः। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, जैसे एक वर्ड है शतावधानी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो 100 बातें सुनकर तुरंत उनको एज इट इज़ रिपीट करते, उससे बोलते हैं शतावधानी, ठीक है। तो वर्ड फॉर वर्ड मतलब शब्दशः, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। वर्ड ऑफ माउथ मतलब अनौपचारिक वर्ड या मौखिक वर्ड को बोला जाता है वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मौखिक। इनफॉर्मल और वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक वर्ड क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। फिर ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस मतलब अति उत्तम काम जो खासकर सहायता हेतु किया गया हो, उसे कहते हैं ह्यूमन सर्विस, अति उत्तम काम, ठीक है। एक्सेलेंट वर्क डन स्पेशली टू हेल्प और सपोर्ट अ कॉज, ठीक। तो ह्यूमन सर्विस मतलब क्या है भाई, सर्विस मतलब सेवा करना, ठीक। तो सीधी बात है, अति उत्तम काम, वेरी गुड वर्क फॉर सपोर्टिंग अदर्स, सिंपल सी बात। तो चलिए 350 मैंने यहाँ पर लगभग ईडियम्स बढ़ा दिया है, सारी चीज़ें ट्रिक से बनाने की कोशिश किया है। तो जैसे अब एक आक अपन देखते हैं, जैसे हॉलीसन डेज, ये देखो एक है हॉलीसन डेज, ये क्या होता है बताओ। हॉलीसन डेज मतलब क्या है, बीते हुए समय के खुशगवार दिन को कहते हैं हॉलीसन डेज। निकल गया, हल का दिन क्या होगी मैं बताया था, हल है, हल मतलब क्या है, बीता हुआ कल है, हल मतलब क्या है, बीता हुआ कल है। भाई आप कौन हल यूज़ करता है, तो सब ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, तो बीता हुए कल में जो खुश रहता है उसे कहते हैं हॉलीसन डेज, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही मतलब बहुत सारे मैंने बनाए हैं, तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिए और आप याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। चलिए टेक केयर, फिर अच्छे से पढ़िए।